हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 11 मई और आज बिहार एसएससी डीटीएस का पेपर था। तो इस वीडियो में हम उस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौड़ा चौड़ी घटना। असहयोग आंदोलन को चौड़ा चौड़ी घटना के कारण स्थगित किया गया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था और चौड़ा चौड़ी घटना की बात करें तो चौड़ा चौड़ी घटना 1922 के फरवरी 1922 में हुआ था गोरखपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समतल दर्पण। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक। नेक्स्ट है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शिलोंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि केस्कोग्राफ से मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह को शुरू किया गया था। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के दुर्ग में कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। यह मैच 11 से 15 जून के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? तो 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजित होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का जो रोहतास जिला है उसे चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कंदड़िया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। विंबलडन ट्रॉफी इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर्म उद्योग, जो कि गैर कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग और जूट उद्योग ये सब कृषि आधारित उद्योग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था। द पीरियड फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वर्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं 5 ईयर प्लान को, तो आपको हमारे चैनल पे एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा जहां पर हम बहुत सी चीजों को डिटेल में डिस्कस किए हैं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है और उन सभी को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु उपनाम है। देश बंधु किसका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनेमा। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। फिर नेक्स्ट है कि अपच का उपाय करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटासिड। अपच का उपाय करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, तो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिलायंस, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वह भारत रत्न पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। फिर नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बहुत ही सिंपल सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। फिर नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे भारत गीत को लिखे हैं। फिर अगला है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति जैव संसाधन है। नेक्स्ट है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये भी बहुत ही आसान सवाल है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किस चीज के लिए? तो जल का वहन के लिए। अब हमारा जनरल हिंदी स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिया शब्द को चुने, मतलब भड़ में पहचानना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खोजना, जो कि एक क्रिया है। नेक्स्ट है कि जो अक्षर जानता है उसे क्या कहते हैं? तो साक्षर। अगला है कि कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूल्य तत्सम शब्द है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है? मुख्य शब्द का विलोम गौण होता है।
76 है कि विशेषण शब्द को चिन्हित करें। विशेषण शब्द को चिन्हित करें, तो विशेषण शब्द मधुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विषर्म कौन सा समास है, तो विषर्म जो है वो अव्ययी भाव समास है। अगला है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर गज हो जाएगा, क्योंकि गज जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है, तो घटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देव व्यर्थ का संधि विच्छेद है, तो देवी प्लस अर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुजुर्ग। ये राइट आंसर है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट है कि लोटा डोरी कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। लोटा डोरी जो है वो द्वंद्व समास है। अगला है कि अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें, तो विश्व सही है, विषय भी सही है और विश्वस्त भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वस्त। ये जो है शब्द वो गलत लिखा है। अगला है कि चौमासा कौन सा समास है, तो चौमासा द्विगु समास है। नेक्स्ट है कि जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो जुलूस जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है गद्यांश, जिसमें लिखा है कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हैं। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। तो ऊपर से गद्यांश दिया है और नीचे क्वेश्चंस का आंसर इसे पढ़कर देना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है प्रारंभिक शिक्षा। फिर नेक्स्ट है कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है, तो आप ऊपर देख सकते हैं भोजन शास्त्र भी है, तंदुरुस्ती भी है और सफाई भी है, यानी कि संगीत बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है कि किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है, तो शारीरिक बात इसमें की गई है। फिर नेक्स्ट है कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, तो मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में किस चीज का ज्ञान नहीं होता है, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है कि लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वावलंबन का कोई ज्ञान लड़कों को नहीं होता है। नेक्स्ट है कि घर पर किसकी मदद की बात कही गई है, तो आप ऊपर पढ़े हैं कि घर पर क्या है, माता पिता का मदद देना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता। फिर नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, तो जनतंत्र का जो जन्म है वह किसकी रचना है, दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जनतंत्र का जन्म। विश्व के दांत के कहानीकार कौन है, तो विश्व के दांत के कहानीकार हैं जो नलिन विलोचन शर्मा हैं। अगला है कि घनानंद किस भाषा में कविता करते हैं, यानी घनानंद किस भाषा में कविता लिखते थे, तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान में कौन प्रेम करते थे, सुजान से कौन प्रेम करते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। अगला है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला है 98 की वीरेन डंगवाल की कविता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी नींद वीरेन डंगवाल की कविता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
तो इस वीडियो में हम मैथ को छोड़कर सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।